हेलो मेरे बचपन के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर 3, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। और इसमें क्या है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। माई नेम इज I am from Jammu. I am traveling to Himalayas with my parents. तो मेरा नाम ऋषि है। मैं जम्मू से हूँ और मैं हिमालय जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। We are we are going to visit my mama, mother's brother, mami, mama's wife, and my cousins Chia and Nonika. तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। मामा कौन होते हैं, मम्मी के भाई। मामी कौन होती है, मामा जी की वाइफ। और मेरे कजन्स जो जिनका नाम है चिया और नोनिका। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। तो वो एक छोटे से गांव में रहते हैं पहाड़ों के पास। वी आर ट्रेवलिंग बाय बस। आई एम enjoying द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज ब्यूटीफुल। तो हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं और मैं जो है बस की राइड को बहुत, मतलब जो बस का सफर है उसको बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर का जो दृश्य है, बाहर के जो सीन है विंडो से देखने पर, वो बहुत ही खूबसूरत है। द रोड्स हैव हेयरपिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। फार ऑफ आई कैन सी ऑल्सो सी अ वैरायटी ऑफ टॉल ट्रीज। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो रोड्स हैं वो एकदम घुमावदार है। जैसे हेयर पे पिन लगती है ना, वो मुड़ी हुई पिन लगती है, इस तरह से पिन आती है ऐसे ना, इस तरह से पिन लगाती है ना कुछ मम्मी और दीदी। तो इस तरह के वहां पर रोड्स हैं। और पूरे जो पहाड़ है उन पे फूल ही फूल हैं। और दूर कहीं जो है वहां पर ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये है वो सीन जब ये जो है बाहर विंडो से देख रहा है, और बहुत ही इसको जो बाहर के सीन है वो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनकी बात करते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बस? इफ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आप कभी बस में गए हो, कहाँ से कहाँ तक गए थे, आपको ये बताना है। और बस में आप कहाँ बैठे थे। ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं उनको अच्छा लगता है विंडो के पास में बैठना। तो आप ये सब यहाँ पर बता देंगे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, आप इसमें अपना आंसर खुद लिखेंगे। सेकंड है, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो आपने कौन कौन से पेड़ और कौन कौन से फ्लावर्स देखे, ये भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। थर्ड है, what safety measures should you take while traveling? Now this question is for all, सबके लिए है, सबको एक जैसा आंसर इसमें लिखने पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या है, सेफ्टी मेजर क्या होता है। पहली बात ये कि हमें सीट पर सही से बैठना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें जो है हाथ और पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए विंडो से, है ना। अगर कार वगैरह में ट्रेवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट वगैरह लगा कर रखनी चाहिए। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स हैं और हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये है। और फोर्थ है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल और व्हाइल वॉकिंग ऑन द। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं तो हमें एक बाइसिकल का हेलमेट भी आता है, अगर आपके पास है तो आपको वो पहनना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। इंडिया में हम लेफ्ट साइड पर, रोड के लेफ्ट साइड पर चलते हैं। अगर रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए हमें दोनों तरफ पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट देखकर इस तरीके से रोड क्रॉस करना चाहिए। और जीब्रा क्रॉसिंग को हमेशा यूज करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए सारे आंसर्स लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ बस? यस, आई हैव ट्रेवल्ड इन अ बस. It was very exciting. I sat near the window and saw many trees, houses and birds. The bus moved fast and I enjoyed the ride. अब आपको इसमें से जितना आप याद कर सकते हो उतना आप लिख लेना। What type of trees and flowers did you see? I saw big green trees like mango, neem and coconut trees. I also saw beautiful flowers like roses, marigolds and sunflower. तो यहाँ पर फिर थर्ड क्वेश्चन था, what safety measures should you take while traveling? So always sit properly in a vehicle. Do not put your hands or head outside the window.
follow the traffic rules, or wear the seat belt if needed. Safety measures कौन कौन से होने चाहिए? Always wear a helmet while riding a bicycle. Ride on the left side of the road. Look both ways before crossing the road and use the zebra crossing to walk safely. उसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें हमें क्या करना है? मैच करना है कॉलम ए के साइन बोर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ। तो जैसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये रोड है और फिर रोड के ऊपर ये इस तरीके से ये एक क्या आया है? ये जंप आया है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। तो आप इसको इससे कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर दो लोग हैं जो जा रहे हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं, तो इसका साइन का मतलब होता है कि यहाँ पर आगे स्कूल है। तो आप यहाँ इसको कनेक्ट कर दोगे स्कूल अहेड। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक कार है और उसपे इस तरीके से ये लगाया हुआ है, इसका मतलब है नो का मतलब है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कार खड़ी नहीं कर सकती है, तो ये नो पार्किंग हो गया। यहाँ पर यह आदमी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन एट वर्क। और यहाँ पर ये पीछे क्या है? एक भोंपू सा है और उस पे रेड कलर की लाइन है, मतलब भोंपू नहीं बजाना है, मतलब कि नो हॉर्न प्लीज। और लास्ट में क्या है? ये एक यू टर्न है, लेकिन यू टर्न पे इन्होंने रेड कलर का रख रखा है, तो इसका मतलब है आपको यू टर्न नहीं लेना है, तो नो यू टर्न। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। कोई भी तीन रोड साइन बोर्ड आपको बनाने हैं जो ऊपर नहीं लिखे हुए हैं। तो जो ऊपर अभी हमने किए हैं उनको छोड़ के बाकी के कोई भी तीन आप यहाँ पर बना दें। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम वी रीच द बस स्टॉप near my mama and mommy's village. We got down. Mama ji was there to receive us. After some time, कुछ देर बाद क्या हुआ? हम मामा जी के शहर में पहुंच गए, बस स्टॉप पर पहुंच गए मामा मामी के गांव के पास। वहां हम उतर गए, मामा जी हमें रिसीव करने के लिए वहां खड़े हुए थे। We started on a broad concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house. तो जहां हम उतरे थे वहां पर पक्का रोड था, बहुत चौड़ा रोड था, लेकिन धीरे 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 वो जो है छोटा होता गया, पतला होता गया, वो रोड नैरो होता गया, और वो अब पक्का रोड नहीं था, वो मिट्टी का बना हुआ रोड था जो उनके घर तक जा रहा था। As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. जैसे ही हम उनके घर के अंदर, जो मेन गेट है उसके अंदर गए, मैंने वहां पर देखा कि कई तरह के कलरफुल फ्लावर्स जो है उनके गार्डन में लगे हुए थे। आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम अ फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस। और मैं उनमें से कुछ फ्लावर्स को पहचान गया था। वो वहां पर गुलाब था, मैरीगोल्ड था, हिबिस्कस था। However, I was amazed by the beauty of the flowers, which was unlike anything I had seen before. और मैं वहां पर कुछ फूलों की खूबसूरती देखकर बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स? आई आस्क्ड नोनिका। और मैंने नोनिका से पूछा कि क्या तुम मुझे इन फ्लावर्स का नाम बता सकती हो प्लीज? तो नोनिका ने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। नोनिका ने कहा, पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, एक फूलों की तरफ दिखाते हुए नोनिका सेड, दिस फ्लावर इज अ ट्यूलिप। ओके, तो ये कश्मीर की बात हो रही है। कश्मीर में मैं आपको बता दूं, मैं भी जब एक बार घूमने गया था कश्मीर में, तो अप्रैल मई के महीने में वहां पर एक गार्डन खुलता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूलिप गार्डन। और वहां पर एक ट्यूलिप फ्लावर होता है, उसके इतने सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब 8 10 15 कलर्स के फ्लावर्स वहां पर लगते हैं, और क्यारियां लगती हैं वहां पे। और इतना खूबसूरत लगता है ना वो ट्यूलिप गार्डन, बहुत लंबा चौड़ा गार्डन है और वहां पर ट्यूलिप ही ट्यूलिप आपको दिखाई दी। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। फिर मामी ने खाने पर बुलाया सबको कि आओ लंच कर लो। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश, a kind of leafy vegetable with hot rice। तो वहां पर उन्होंने एक वेजिटेरियन डिश को खाया राइस के साथ। इट वॉज रियली टेस्टी, और वो उनको काफी अच्छी भी लगी। डू यू नो वी हैव
A Kashmir tulip festival at this time of the year, said Monica over lunch. तब नोनिका ने बताया कि आपको पता है कि कश्मीर में इस वक्त ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है. We too have lovely red flowers that bloom in spring at our place. They are called buranch या rhododendron कहते हैं इनको. और फिर वो क्या बोली, फिर मैंने क्या बोला, जब नोनिका ने ये बताया तो मैंने क्या बोला कि हमारे वहां पर भी रेड कलर के फूल जो हैं वो बहुत ही अच्छे से खिलते हैं स्प्रिंग में, है ना. और स्प्रिंग क्या है, एक सीजन है, और उसको हम बुरंश बोलते हैं या रोडोडेंड्रॉन इंग्लिश में उसको कहते हैं. I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate our festival. और फिर मैंने चिया और नोनिका को उस स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में बताया जो हमारी जहाँ हम रहते हैं वहां पर मनाया जाता है. I shared with them how we place mustard and buranch flowers at the doorstep of each home in our neighborhood. और मैंने उनको क्या बताया कि किस तरह से हम बुरांश यानी कि रोडोडेंड्रॉन और मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है, सरसों, किस तरह से हम सरसों को और बुरंश के फ्लावर्स को जो है हम अपने आसपास के घरों के डोर स्टेप पर उनको सजाते हैं. द एल्डर ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफीज एंड स्वीट्स. और जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं, दुआ भी देते हैं, और वो हमें टॉफीज और स्वीट्स भी देते हैं. Tia said excitedly, my friend Unni from Kerala celebrates a festival called Vishu at this time. They use a lot of yellow amalthas, flower, fruits and vegetables to make Vishu Kani. तो चिया ने एक्साइटेड होकर कहा कि मेरी जो दोस्त है केरला से, उस जिसका नाम है उन्नी, उनके यहाँ पर भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम विशु बोलते हैं. और इसमें ये क्या करते हैं, येलो कलर के अमलतास जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती है, उन सबको सजाते हैं और क्या बनाते हैं, विशु कनी. Mommy joined in and said, Spring is a celebration of nature. After the harsh winter, the sun shines brightly. And we see, तभी मामी ने कहा कि स्प्रिंग जो है वो नेचर का सेलिब्रेशन है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, नेचर जो है अपने पूरी ब्यूटीफुल लुक में आ जाता है. हर जगह ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज और फ्लावर्स सब जो है. और सर्दियों के बाद आता है स्प्रिंग हमारे देश में, तो उससे क्या होता है कि जो सन है वो भी चमकने लग जाता है, सर्दी कम हो जाती है, तो हर चीज जो है हमें अच्छी लगने लग जाती है. फ्लावर्स blooming around us, the grass growing and the new leaves in the trees. तो माँ क्या कहती है कि सन जो है वो ब्राइटली शाइन करने लग जाता है, फ्लावर जो है वो ब्लूम करने लग जाते हैं, ग्रास उगने लग जाती है, और जो नई पत्तियां है वो ट्रीज पर दिखने लग जाती है. I shared with Mami, Chia and Nonika how happy I feel when I see beautiful and colorful flowers around me. तो मैंने मामी, चिया और नोनिका को ये बताया कि मैं कितना खुश होता हूँ अपने आसपास बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल फ्लावर्स को देख के. We returned home after a few days. It was a wonderful vacation and visit with family. तो कुछ दिनों बाद हम वापस लौट आए और ये जो छुट्टियां थी ये बहुत ही मजेदार छुट्टियां थी. के बाद यहाँ पर एक्टिविटी 2 है, इसमें आपको क्या करना है, सिंग एंड एंजॉय, गाइए और मजे लीजिए. ओ स्प्रिंग इज इन द एयर, हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज एज फ्लावर्स sway in the breeze, the sun shines bright in the sky, squirrels and birds share the joy, spring is here, let's dance and sing, hope and cheer to all it will bring. उसके बाद यहाँ पर इन्होंने राइट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं. आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन्स गिवन बिलो. मेक अ लिस्ट ऑफ स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल. तो आइए इस जो टेबल है इसको कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने इसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया है. फेस्टिवल एंड स्पेशल फूड, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, विंटर, और मैंने यहाँ पे तीन तीन चार चार दे दिए हैं, आपको जो ठीक लगे आप लिख लेना. स्प्रिंग में मैंने यहाँ पर फेस्टिवल लिखे हैं, होली, बिहू और सरहुल. और ये इसमें स्पेशल फूड क्या बनता है, होली पे गुजिया, पीठा और ठेकुआ बनता है. अब आप चाहो तो एक फेस्टिवल भी ले सकते हो और चाहो तो तीनों भी ले सकते हो. समर में जो है
रथ यात्रा होती है या ईद होती है, और ईद पे तो हमें पता ही है क्या बनता है, टेस्टी टेस्टी सेवियां। और रथ यात्रा में पूरी सब्जी भी बनती है। मानसून में केरला में ओनम होता है, और बाकी पूरे इंडिया में रक्षाबंधन होता है। और ओणम में सदिया बनता है, या रक्षाबंधन में खीर भी बनती है, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। विंटर्स की बात करें तो क्रिसमस, हा क्रिसमस, सेंटा आएगा और हमारे लिए प्लम केक लाएगा। और मकर संक्रांति में क्या बनता है, तिल के लड्डू। मुंह में पानी आया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो आप बच्चे हो, तो बच्चे लोग क्या पहनते हैं, वो घाघरा चोली पहनते हैं, या फिर फ्रॉक्स पहनते हैं, नई नई, है ना, क्वीन वाली या प्रिंसेस वाली फ्रॉक्स पहनते हैं। इसके अलावा बॉयज पठानी सूट्स पहन सकते हैं, कार्टून के कैरेक्टर्स वाली ड्रेसेस पहन सकते हैं, हेलोवीन वगैरह में फैंसी ड्रेसेस पहन सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये रहा आंसर, घाघरा चोली, फ्रॉक, सूट्स, पठानी सूट्स फॉर बॉयज, है ना, कार्टून कैरेक्टर एंड अदर फैंसी ड्रेसेस। कुछ लोग बच्चे धोती कुर्ता भी पहनते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा फेस्टिवल मना रहे हो। कुछ बच्चे कुर्ता पजामा पहनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मैच एक्टिविटी 3 में मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर है बिहू, छठ पूजा, क्रिसमस, ईद उल फित्र, होली, ओणम और उगाड़ी। और यहाँ पर फूड जो इन्होंने हमें दे रखे हैं वो है ठेकुआ। जैसे कि ठेकुआ कौन से फेस्टिवल में होता है, छठ पूजा में। तो पीठा कौन से में होता है, पीठा होता है असम में, बिहू में। प्लम केक है, ये क्रिसमस में होता है। गुजिया कब होती है, जब हमारी होली होती है। सदिया जो है ये ओणम में होता है, होली के। ये उगाड़ी में होता है। और सेविया ये होती है ईद उल फित्र में। यहाँ पर इन सब की स्पेलिंग लिखी हुई है। चलो मैं आपको लिख के भी ये दे। तो ये रहे आंसर, ठेकुआ छठ पूजा, पीठा बिहू, प्लम केक क्रिसमस, गुजिया होली, सदिया ओणम, होली के उगाड़ी, और सेविया ईद उल फित्र। उसके बाद आते हैं हम मेन क्वेश्चन आंसर्स पे। डिस्कस है, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल्स, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन ब्रिंग अस टुगेदर, डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, व्हाट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी। उसके बाद राइट में टू क्वेश्चन है, नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आइए पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल। तो पीपल यूजेस बस, ट्रेन्स, कार्स, बाइसिकल्स, एयरप्लेन, बोट्स। डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल, कैसे सेफ रह सकते हैं, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए, और ना ही उनसे कुछ खाने पीने को लेना चाहिए। स्टे क्लोज टू योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि फैमिली ही है जो आपको बुरी चीजों से और खतरों से बचाती है। कीप योर बिलोंगिंग सेफ, और जो भी सामान आपके साथ है उस सामान को सेफ रखिए, तो आपका ट्रैवल अच्छा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिवाली पे क्या बनता है, लड्डू बनती है, बर्फी बनती है, लड्डू बनते हैं। क्रिसमस पे क्या बनता है जी, प्लम केक बनता है, टेस्टी टेस्टी। ईद पे क्या बनती है, बहुत ही जबरदस्त सिवैयां। और होलिया तो अपना फेवरेट गुजिया और ठंडाई मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर। तो फेस्टिवल जो है वो खुशी और खुशियों का त्योहार होते हैं। फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कम टुगेदर, ईट डिलीशियस फूड एंड शेयर गिफ्ट्स। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं। तो जो फेस्टिवल है वो हमें एक साथ लाते हैं, दे ब्रिंग अस टुगेदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, व्हाट अबाउट द नेचर मेक्स यू फील हैप्पी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यस आई लव स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। अच्छा क्या लगता है, फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, चिर्पिंग बर्ड्स मेक मी वेरी हैप्पी। फिर राइट के दो क्वेश्चन है, नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। तो आप जिनके भी पास गए हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई अंकल। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजन एंड रिलेटिव्स, अपने कजन और रिलेटिव के साथ अपने समय कैसे बिताया। आई प्ले गेम्स, लिसन टू स्टोरीज एंड ईट टेस्टी फूड विद देम। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आइए इनको भी कर लेते हैं। पहला है, चिया एंड नोनिका लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द डैश। अब वो किसके पास रहती थी, वो रहते थे
माउंटेन के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा माउंटेन। सेकंड है the bus went along the dash roads where the hill were covered with colorful flowers। तो वो रोड कैसा था, वो पिन की तरह था ना, हेयर पिन की तरह था। थर्ड है ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामा's हाउस थ्रू अ नैरो डैश रोड। अब वो नैरो रोड कैसा था, मिट्टी का बना हुआ था, मड रोड था वो। फोर्थ है द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन द स्प्रिंग और कॉल्ड। तो रेड फ्लावर्स को क्या बोल रहे थे, बुरंश या रोडोडेंड्रॉन। ये अभी लिख के भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी का फिफ्थ है डैश इज अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। तो ये जो कश्मीर में खाया था उसकी बात कर रहे हैं, और वो था हाक। उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्राइंग है, ये ड्रॉ आप कर लेना, और इसी के साथ चैप्टर जो है वो शायद कंप्लीट होता है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये रहे फिल इन द ब्लैंक्स, और ये रहे इनके आंसर्स। जिया एंड मोनिका लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन। उसके बाद द बस वेंट अलोंग द हेयरपिन रोड्स वेयर द हिल्स वर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर्स। ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक टू हिज मामा's हाउस थ्रू नैरो मड रोड। और रेड फ्लावर्स क्या है, बोराचिया रोडोडेंड्रॉन। और हाक वो है वेजिटेबल जिसके साथ हॉट राइस खाए जाते हैं। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में दोस्तों। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ के, और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।